गुड मॉर्निंग, जय माता की, राधे राधे। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनशाइन विद नीमा में। और आज के इस ब्लॉग में आपको मतलब एक ऐसी रेसिपी मिलेगी ना देखने को, जो घर में सभी को पसंद आएगी, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, कैसे भी एज के लोग हों, कोई भी एज ग्रुप हो उनका। लेकिन ये जो रेसिपी है ये सभी की फेवरेट होने वाली है आज। और थोड़ा सा मैं अपना जो घर में थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ वो भी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। जैसे भगवान जी के वुलन क्लॉथ्स वगैरह हैं, उनकी अलमीरा क्लीन करनी है, तो इस तरह की चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ब्लॉग को पूरा देखिएगा, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो बड़ी ही सुंदर सी आज के सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज की ब्लॉगिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं लहसुनी भिंडी दो प्याजा। और इतनी टेस्टी ये भिंडी बनती है कि बस मैं क्या बताऊँ। बच्चे तो उंगलियां चाट चाट के खाते हैं और बड़ों के भी मन को ये बहुत भाती है। तो सबसे पहले हमने भिंडी धोई है। धोने के बाद में थोड़ी सी गीली गीली सी थी, ये पानी था। तो आप लोग जानते हैं भिंडी जो थोड़ी सी चिपचिपी होती है ना, इसलिए इनका पानी हमें बिल्कुल से मतलब सुखा देना चाहिए। तो सूखा नहीं था, इसलिए मैंने कपड़े से इनको पोंछ लिया। और इनके जो ये एज है ना दोनों साइड के, इनको हम निकाल देंगे। और बहुत टाइम लगता है इन कामों में, तो इसीलिए मैंने स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो बस यहाँ पे हमने तैयारी शुरू कर दी है आज बहुत ही अच्छी टेस्टी स्पेशल रेसिपी की, जो कि है लहसुनी भिंडी दो प्याजा। कई बार मैं भिंडी की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पता नहीं आपने ट्राई की होंगी कि नहीं। एक बार ट्राई करके देखना। और जो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो घर में जब मुझे अच्छी लगती हैं, बच्चों को अच्छी लगती हैं, या कोई गेस्ट आता है उसको अच्छी लगती है, तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए भिंडी फटाफट से मैं तैयार कर रही हूँ कट करके, कि जल्दी से मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, है ना। तो चलिए ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे देखिए हमारी भिंडी सारी कट गई है। और मैंने करीब ली थी 3 पाव भिंडी, आधा किलो से ज़्यादा थी, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है ना। और क्या होता है फिर बच्चे तो को मज़े लेके खाते हैं। उनको जब भिंडी अच्छी लगती है फिर ना वो दाल मांगते हैं ना ही वो राइस मांगते हैं। उनको भिंडी और चपाती दे दो, या फिर भिंडी के साथ में आप पराठा दे दो, पूरी दे दो, बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं बच्चे। तो भिंडी काटने के बाद हम प्याज लेंगे। और आपको ना इसमें कटिंग पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो भिंडी है ना इसको बहुत बारीक नहीं काटना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बारीक काटोगे तो ये चिपचिपापन इसका बहुत ज़्यादा सामने आ जाता है, फिर वो अच्छी नहीं लगती है टेस्ट में। तो थोड़ा सा मोटा ही इसको हमें रखना है। और इसके बाद में हम प्याज है, लहसुन है, हरी मिर्ची है, इस चीज़ की भी तैयारी कर लेंगे। तो प्याज आपको कैसे कट करना है इस बात पर भी ध्यान देना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्याज आपको लेना है जो कि आपको बारीक कट करना है, जैसे कि हम नॉर्मली सब्जी में करते हैं। और थोड़ा सा प्याज लेना है, उसके आपको स्लाइस निकालने हैं ना, पल्प बोलते हैं। प्याज 2 टाइप से हमें कट करना है। और लहसुन भी यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, क्योंकि लहसुन का टेस्ट भी बराबर से आना चाहिए। और आपको पता है ये भिंडी जो होती है वो थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है, क्योंकि जब प्याज हम ज़्यादा ऐड करते हैं तो मिठास नहीं रहनी चाहिए इसमें, है ना। तो इस मिठास को मारने के लिए ही हम किसका सहारा लेते हैं, गार्लिक का। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्याज जो है बारीक इस तरीके से हमें कट करना है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और देखिए इस तरीके से हम पल्प निकालेंगे। वैसे तो आप लोग बनाते ही होंगे, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्याज के पल्प निकाल लेंगे और इसके बाद हम लहसुन की तैयारी करेंगे। तो लहसुन छील के उसको भी हम बहुत अच्छे से कट कर लेंगे और हरी मिर्ची को भी कट कर लेंगे। Songs at the break of day, whisper
इस तरह से हमारा लहसुन भी कट हो जाएगा। और लहसुन की क्वांटिटी आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है। ये ना थोड़ा सा मोटा वाला लहसुन है, तो आपको भले ही कम लग रहा हो लेकिन कम नहीं है, अच्छा खासा हमने ये लिया है। और फिर लहसुन भी हमारा कट हो गया, हरी मिर्ची भी कट हो गई और प्याज भी तैयार हो गया। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे भिंडी को बनाने का। और देखिए इसकी ना प्रिपरेशन में तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमें अकेले करना होता है ना, और मैं बहुत ज़्यादा फास्ट चॉपिंग नहीं करती हूँ क्योंकि डर रहता है हाथ कटने का, लेकिन ठीक ठीक कर लेती हूँ। फिर थोड़ा टाइम तो देखिए लग जाता है, लेकिन हाँ भिंडी जब हम बनाएंगे ना उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और बहुत जल्दी से हमारी भिंडी की ये बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी तैयार हो जाती है। तो देखिए प्याज है, मिर्ची है, लहसुन है, भिंडी है, सब कुछ तैयार है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। और क्या है ना, जो हमारे लल्ला है ना दिव्य, वो बीच में ज़रूर आता है। मैं जैसे ही वीडियो में एडिटिंग करूँगी, और ऐसे ही मैंने अभी लास्ट ब्लॉग जो डाला था उसमें भी मैं उसको मना कर रही थी कि तुम चुप रहो, क्योंकि मेरी देखिए मतलब रोज़ रोज़ मुझे अच्छा तो नहीं लगता, पर कहना पड़ता है जब कोई बात आती है। मैं उससे कह रही देखो बेटा मैं अभी कर रही हूँ, फिर मेरा मन नहीं करेगा एडिटिंग करने का, तुम अभी चुप रहो चुप रहो। वो मान ही नहीं रहा था। तो उसमें आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में हम देख रहे थे तो हम और माही खूब हंस रहे थे, मैं उसमें कह रही चुप रहो। तो दिव्य ऐसे ही करता है, वो बीच बीच में आता रहता है चाहे उसको कितना भी मना करो। और सेम इस टाइम पर भी वो यही कर रहा है, बार बार चक्कर लगा रहा है, जबकि मैं अलग रूम में बैठती हूँ तब भी। खैर तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही टेस्टी भिंडी बनाना। तो हमने कढ़ाई अपनी गैस चूल्हे पे चढ़ा दी है और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। और सरसों का तेल मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ पतंजलि का, जो बाकी सरसों के तेल से तो काफ़ी ठीक लगता है मुझे। और सरसों के तेल में ही मैंने जब से आंखें खोली हैं, होश संभाला जिसको कहते हैं, तब से मैंने सरसों के तेल का बना ही खाना खाया है। बहुत सारे लोग रिफाइंड खाते हैं, पर मुझे कभी पसंद नहीं आया रिफाइंड, और मेरे घर में खाया भी नहीं जाता है। हमारे यहाँ सरसों का तेल या फिर देसी घी यही खाया जाता था हमारे मतलब मायके में। तो मैं तो सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, पूड़ी बनाने में भी ज़्यादातर सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो प्याज के पल्प है ना, सबसे पहले हम उनको थोड़ा फ्राई करेंगे। जब वो हो जाएंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होगा, तब हम इसमें कटी हुई भिंडी डाल देंगे। और भिंडी में आप चाहो तो चुटकी भर नमक भी डाल सकते हो, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। और ना तेल थोड़ा सा ऐसा रखिएगा कि जो भिंडी है ये चिपकनी नहीं चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा जैसे सिक जाएंगी ना तो अच्छी बनती हैं। इस तरीके से ही बनाइएगा, जब भी बनाइएगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम इसको ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट इसको हम इस तरीके से भिंडी को इसमें सेक लेंगे प्याज के साथ में, फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, देखिए भिंडी कितनी कम हो गई है ना, और 2-3 मिनट में ये हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं करना पड़ता है क्योंकि तेल अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद देखिए भिंडी को हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। और जब उसके बाद हम फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं है, भले ही आपको लग रहा हो, लेकिन आप जब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं है। तो तेल गर्म होने पर हम इसमें ये चीज़ ज़रूर डालेंगे जिसे कहते हैं मेथी दाना। मेथी दाना डालने के बाद हमने इसमें पहले लहसुन डाला, लहसुन को हमने अच्छे से भून लिया है। उसके बाद जो प्याज बारीक कटा हुआ था और हरी मिर्ची, उसको हमने इसमें अच्छे से डाल के इसको मतलब ब्राउन होने तक इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से पक रहा है यहाँ पे प्याज भी हमारा। और इसके बाद में हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, जो रेड चिली होती है ना, लेकिन ये ध्यान रखिएगा पाउडर नहीं यूज़ करना होता है, आपको कुटी हुई मिर्ची का ही यूज़ करना है, क्योंकि देखिए सब चीज़ों का टेस्ट ना अपना अलग अलग आता है, तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है कुटी हुई मिर्च का। तो यहाँ पे हमने लाल कुटी हुई मिर्ची डाल दिया। इसके बाद रफली चॉप्ड करेंगे हम टमाटर। टमाटर को आपको बहुत ज़्यादा किसी शेप में नहीं, ऐसे रफली कर लीजिएगा। मैंने आधा ही टमाटर का यूज़ किया है, पूरा नहीं डाला है, क्योंकि टेस्ट ज़्यादा अलग से नहीं इसमें आना चाहिए ना, मिक्स टेस्ट होता है तो अच्छा लगता है। फिर थोड़ा सा नमक हमने इसमें ऐड कर दिया है ताकि ये टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो हम इसमें जो भिंडी और प्याज हमने फ्राई करके रखा हुआ है ना, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए, और थाली में भी आपको कोई बहुत ज़्यादा तेल नहीं दिख रहा होगा क्योंकि तेल इतना ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है। इसके बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें क्या क्या ऐड करेंगे यहाँ पर आप वो भी देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर करना। आप थोड़ा मिर्ची जैसा आप खाते हो वैसा रखिएगा। हम लोग तो देखिए थोड़ा सा चटपटा खाते हैं,
क्योंकि भिंडी में हमें मिठास अच्छी नहीं लगती है। तो प्याज वगैरह डाल दो ना तो थोड़ी मिठास आ जाती है, इसलिए हमने इसमें हरी मिर्ची का और लाल मिर्ची का यूज़ किया है ताकि ये चटपटी बने। और जब भिंडी चटपटी बनती है फिर सब चटाखे ले लेके खाते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़े से रेगुलर मसाले यूज़ करेंगे, जैसे हल्दी है और साथ में धनिया पाउडर थोड़ा सा और चुटकी भर गरम मसाला। बहुत ज़्यादा कुछ अलग से यूज़ मैंने नहीं किया है। और इसके बाद में हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और देखिए सारी चीज़ों को ना मिक्स थोड़ी से अच्छे से करना चाहिए। गैस की जो फ्लेम है उसको आप लो कर लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करते जाइए। इसके बाद में हम इसको ढक के, आप चाहें तो खोल के भी देखिए, आधी तो ये बन चुकी होती है भिंडी, थोड़ा सा इसमें कसर बाकी होती है। तो आप चाहें तो इसको ओपन पका सकते हो, और आपके पास अगर इतना टाइम नहीं, आपको साथ में दूसरा काम करना है तो आप इसको ढक के भी पका सकते हो। तो मैंने तो ढक के पकाया था। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, देखने में कलरफुल लग रही है भिंडी हमारी। टमाटर भी है, प्याज भी है और हरी हरी भिंडी भी है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। और देखिए हमारी लहसुनी भिंडी दो प्याजा बन के एकदम तैयार है और बहुत ही टेस्टी बनती है, सच बता रही हूँ आपको। और हमारे घर में दोबारा खाने को ये नहीं मिली मतलब बच्चे को बहुत पसंद आई थी। और फिर मैंने कढ़ी भी बनाई थी, पर उसकी मैं रेसिपी नहीं ले पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। मैं आपको बताऊँ, वीडियो बनाना मुझे अच्छा बहुत लगता है, लेकिन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज भी करना पड़ता है। तो देखिए हमारी गर्मा गर्म लहसुनी भिंडी दो प्याजा बनके तैयार है। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लग रही है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब सेकते हैं गरम गरम रोटियाँ, फूली फूली सी, और खूब सारा घी लगा के उनको खाएंगे फिर तो क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए तवा हमने अपना चढ़ा दिया है। इसके बाद हम बनाते हैं रोटियां। आटा लगा के हमने पहले ही रख लिया था। अब तवा गरम हो जाए। अच्छा मेरा क्या है ना, एक चीज़ पे मैं और ध्यान देती हूँ, जैसे जो आटा होता है ना रोटी वाला, इसमें मैं सूखा आटा बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। और होता क्या है, हम लोग ऐसी सान के जब आटा रख लेते हैं गीला गीला सा, उसको अच्छे से हम लोग मलते नहीं है, तो वो आटे की रोटियां टेस्टी नहीं बनती हैं। उसमें ढेर सारा हमें सूखा आटा लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से रोटियों का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो आटा जो होता है ना, उसको लगाते समय उसको खूब अच्छे से मसलना चाहिए, हल्का हल्का पानी लगा के। और एकदम जब वो नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दो, तो रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। तो देखिए हमारी रोटी कैसी बन रही है एकदम फूली फूली सी। ये देखिए गुब्बारे की तरह फूल जाएगी बिल्कुल। और रोटी फूली हुई ही अच्छी लगती है ना, लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभी ये चिमटा है ना, इसका कमाल ऐसा हो जाता है कि रोटी की जो हवा है वो सारी बाहर आ जाती है। तो खैर और अभी ना मुझे इतनी टेंशन है इस समय कि नवरात्रि के 2 दिन हैं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूं। मेरा काम नहीं हो पा रहा है, निपट ही नहीं पा रहा है मेरा काम। चलो माता की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। और अगर आपको नवरात्रि से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगी। तो खैर हमारे गरम गरम रोटियां बन गई हैं यहाँ पे, और इनमें हम लगाएंगे देसी घी। अभी पता है आपको, मेरी मलाई रखी है फ्रिज में, पर मैं उसका घी नहीं बना पाई हूँ। और ये तो बाहर का ही घी है, ये अमूल का घी है, ये भी काफ़ी अच्छा होता है गाय वाला। तो अब मैं सबसे पहले प्लेट दे रही हूँ बच्चों को लगा के, क्योंकि 2 बज चुके हैं और खाने का टाइम हो चुका है। छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे नाश्ता थोड़ा सा लेट ही करते हैं, तो खाने में 2 से ढाई बज जाता है रोज़ ही। तो यहाँ पे भिंडी हमने अपनी थाली में लगा ली है। इसके बाद हम कटोरी में लगाएंगे दही। और किसी ने भी दही नहीं खाया, आपको बताऊं मैं, सिर्फ भिंडी रोटी ही इन लोगों ने खाई है। माही तो बोल रही थी मम्मी पराठे बना दो, लल्ला भी बोल रहे थे, पर हमने कहा नहीं, रोटी खाओ घी लगा के, ज़्यादा हेल्दी रहता है, और पराठे तो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। तो फिर ये घर का जमा हुआ दही है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। और काला नमक डाल लो आप, या फिर वाइट नमक, और साथ में जो कुटी हुई लाल मिर्ची होती है ना दही में, वो डाल लो, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और नमक की पूड़ी के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। तो दही है, भिंडी है और रोटी है, साथ में है प्याज और टमाटर की सैलेड। तो आप सॉरी, टमाटर नहीं, प्याज और खीरे की सैलेड है साथ में।
और बहुत अच्छा खाना लगा था बच्चों को। बच्चे कहते हैं मम्मी आज किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही है। मैंने तो बोला हाँ तुम लोग इसीलिए दही छोड़ रहे हो, और क्योंकि तुम्हें कमी नहीं लग रही है तो इन लोगों ने दही नहीं खाया और पूरी सब्जी हमारी चट करके बच्चे खा गए। तो ये बहुत अच्छी बनती है। इसके बाद देखिए ये है शाम का टाइम। तो शाम को मेरा फ़ीवर थोड़ा सा उतर गया था और मुझे बेचैनी सी हो रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेटना नहीं पसंद है। तो जब फ़ीवर कम हो गया तो फिर मैंने सोचा लाओ मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आगे ये जो अलमीरा दिख रही है ना आपको, ये भगवान जी की अलमीरा है। और ये जो बास्केट दिख रही है इसमें मैं इनके वुलन क्लॉथ्स मतलब पैक करके रख देती हूँ। वैसे मैं हमेशा सारे जो भगवान की पोशाकें उनको धो के रखती हूँ, लेकिन इस बारी वो मुझे साफ़ लग रही थी और सच बताऊँ मेरे बस का अभी है नहीं, तो मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ। साफ़ तो भगवान के देखिए गंदे तो होते नहीं है ना, जो पोशाक वगैरह होती हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम इनको ऐसे ही रख देंगे। तो ये जो बास्केट है इसमें मैं बहुत सारा सामान रखती हूँ, जैसे भगवान जी के स्वेटर वगैरह हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं स्वेटर हैं भगवान जी के, और जो भी सर्दियों की चीज़ें होती हैं सारी मैं पैक करके रख दूँगी। तो क्या है अलमारी में जगह भी खाली हो जाएगी और सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और करीब टाइम हो रहा था रात में, इस समय 10 बज रहे थे। और आपको पता है मेरी ये गलती जो मैंने की है ना, इस टाइम मैं जो काम करने लगी तो मुझे ये सब करते करते 11 बज गए, फिर सारी रात मुझे नींद ही नहीं आई। ऐसा मेरे साथ हो जाता है, और लेकिन क्या करूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर खैर हम फटाफट से यहाँ पे अपनी कर लेते हैं सफाई। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को। और ये काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। अगर आपको पूरा दिखाती होगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो पूरी अलमारी का सामान निकाल निकाल के मैंने सब साफ़ करके रखा। इसमें कुछ कपड़े हैं जैसे जो आसन होते हैं ना मंदिर में बिछाने वाले, चौकी पे बिछाने वाले, सारे इसमें जो बर्तन हैं वो हैं, और भगवान के जो गर्मियों की पोशाकें हैं ना वो इसमें नहीं है। तो भगवान जी की भी गृहस्थी बहुत ज़्यादा ही जुड़ जाती है सही में। और भगवान से प्रेम हो फिर तो फिर
क्या बात कही जाए, फिर तो लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो, पर ऐसा है नहीं। बहुत सालों की मेहनत है ये मेरी, और बड़े ही मैंने प्यार से, बहुत ही प्रेम से, सच्चे अपने हृदय से इन चीज़ों को संजोया है। और मेरे बच्चों का भी प्यार इसमें है। पता है आपको, जब ये, अब तो ये बड़े हो गए हैं, बिज़ी हो गए हैं, जब ये छोटे थे ना तो ये बड़े ही प्यार से अपनी तोतली भाषा में मुझे बोलते थे, मम्मा आप ना हमारे पैसे भी ले लो और भगवान जी की ये चीज़ ले आओ वो चीज़ ले आओ, ऐसे करके बोलते थे ये। जब दीदी कुछ भी लाती थी ना अपने लड्डू गोपाल का सामान, तो मेरे बच्चे मुझे बोलते थे, क्योंकि और तो मैं कहती थी नहीं तुम्हारे पैसों से नहीं लाएंगे, तो कहते नहीं मम्मा हमें भी तो पुण्य चाहिए। तो मुझे ये बातें इन लोगों की, ये सारी चीज़ें देखकर याद आने लगती हैं। और आपको बताऊं, लोग ऐसे होते हैं ना कि पूजा पाठ की चीज़ों को देख कर भी मतलब उनको आपसे जलन होती है, और कहीं ना कहीं वो कमेंट पास करते हैं, भाई पूजा का सामान है या हमारा पर्सनल सामान है, क्यों जलो किसी से। भगवान ने जिसको जिस लायक बनाया है उसके पास वो है, हमें नहीं बनाया किसी लायक तो हम इस लायक है ना। मेरा क्या है, मैं छुपाती नहीं हूँ चीज़ों को, ज़्यादातर चीज़ें मैं दिखाती और बता देती हूँ। जो भी है मेरी जीवन की जो किताब है ना वो एकदम खुली हुई है ये है मेरे साथ। तो अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ अपनी सारी बहनों से यही एक बात कहना चाहूँगी, भाई अपने आप से प्यार करो, अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका माइंड अच्छा है, मतलब खाली हेल्दी बॉडी ही नहीं है, आपका माइंड भी हेल्दी होना चाहिए, तो आपकी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी। आप अपने बच्चों की केयर कर पाओगे, आप अपने अपनों की केयर कर पाओगे, और आप खुद की ज़िंदगी अच्छी बिता पाओगे। लेकिन जब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, तो ज़िंदगी बहुत ही बुरी लगती है, सच बता रही हूँ आपको। इसीलिए आज से, अभी से, तुरंत से जो लोग अपना ध्यान रखते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं रखते हैं ना उनको अपना विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। चाहे और किसी के भी कहने से, किसी के भी कुछ करने से, उकसाने से कभी भी आप अपने ऊपर फ़र्क मत पड़ने दीजिए। अपनी सोच अच्छी रखिए, अपने विचारों को अच्छा रखिए। कोई क्या कर रहा है करने दीजिए, कब तक करेगा भाई। किसी के पास इतना टाइम है कि वो कुछ बुरा कर रहा है आपका, है ना। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है सोचने का भी कि हम किसी दूसरे के बारे में सोचें। हम तो मैं तो अपनी तरह आपको बता रही हूँ, मैं अपनी इन्हीं चीज़ों में लगी रहती हूँ और ख़ुद को इसी तरीके से मैं बिज़ी रखती हूँ। तो खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेरे जीवन का अनुभव कहता है। तो चलिए खैर, ये सामान तो ऐसे ही मैं देखती निहारती रहूँगी, रखती रहूँगी और घंटों बीत जाएंगे। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ और फिर से आपके साथ एक नए ब्लॉग में बहुत जल्दी जुड़ूंगी आप सभी से, क्योंकि आप सभी के साथ जुड़ना, आपके साथ वीडियो शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज है सोमवार का दिन, जो कि मुझे बहुत पसंद है। भले ही मेरे साथ मंडे को कुछ भी हो, मैं बीमार हूँ, मेरा झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे सोमवार का दिन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरे महादेव का दिन है। और साथ ही है आज प्रदोष। तो आपको पता है घर में बड़ा बवाल होता है, तबीयत खराब हो और आप व्रत करो, काम करते रहो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सुबह से लेकर रात तक आप कोलू के बैल की तरह फिरते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ कानों में भनक आती, व्रत, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, व्रत मत रखो। व्रत क्यों रखोगी, तुम बीमार हो। खैर मेरा है आज व्रत, प्रदोष है आज, सोम प्रदोष, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्रत मेरा कैसे पूरा होता है आज के दिन सब भोलेनाथ जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस है तो है। मैं चाय पी चुकी हूँ, अभी ज़्यादा कुछ मैंने खाया वाया नहीं है क्योंकि मन नहीं कर रहा है, पर मुझे मेडिसिन खानी है, तो इसीलिए अपने ब्लॉग को फटाफट से एंड करके कुछ अपने लिए बनाऊंगी, आलू वगैरह, और वही खाऊंगी। और वीडियो हो सका तो बनाऊंगी, नहीं तो कुछ और आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। तो आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, और आपका प्यार मुझे चाहिए, जिसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय माता की, राधे राधे।